प्रेशर क्या चीज़ है वही हम थोड़ा बहुत देखने को डिफाइन करेंगे कि ये वो प्रेशर है जो रेडिएशन एक्सर्ट करता है कि अगर आपकी यहाँ से कोई लाइट आई, इसकी इंटेंसिटी आई है और इसकी इंटेंसिटी आई है, और अगर ये नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे गिर रहे हैं, अगर फोटॉन्स पार्टिकल्स है, तो जाहिर सी बात ये इस एरिया पे क्या एक्सर्ट करनी चाहिए, प्रेशर एक्सर्ट करनी चाहिए, यानी कि फोर्स लगानी चाहिए उस वाले एरिया पे। और जो ही फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है तो वो क्या बनता है, प्रेशर ही तो बनता है। जब परपेंडिकुलर फोर्स पड़ता है किस पे, एरिया पे, वही प्रेशर होता है और वही क्या कहलाता है, रेडिएशन प्रेशर। समझ आया रेडिएशन प्रेशर क्या है, कि वो प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं, कौन करते हैं, रेडिएशन, यानी कि जब रेडिएशन किसी भी सरफेस पे फॉल होती है, वो प्रेशर जो वो क्रिएट करते हैं, दैट्स कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। और इसी पे थोड़ी बहुत चर्चा आगे करेंगे। देखो क्या चीज है कि अगर आपके पास एक सरफेस है इस तरीके से, अगर आपके पास एक सरफेस है मेटेलिक सरफेस, और ये मेरे पास मेटेलिक सरफेस है, मुझे जब इस पे लाइट गिरी, इंस्टेंट लाइट जब यहां पे आई, तो मुझे क्या देखने को मिला कि आधी लाइट मुझे रिफ्लेक्ट देखने को मिली। क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट, इंस्टेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, और आधी क्या मुझे देखने को पड़ी, क्या देखा मैंने कि जब मैंने एक लाइट को फॉल कराया, किस पे फॉल कराया, एक मेटालिक सरफेस पे फॉल कराया, तो एक लाइट जो मुझे गिरने वाली थी, जो ही मुझे वो यहां पे गिरी, तो मैंने कुछ और रिजल्ट्स यहां पे देखे। कुछ एनर्जी यहां पे एब्जॉर्ब हो गई, जो किसने एब्जॉर्ब की, उस सरफेस ने, जिस सरफेस पे ये एनर्जी पड़ रही है, यानी कि इंस्टेंट लाइट पड़ रही है। और कुछ पोर्शन मुझे देखने को मिला कि वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मुझे क्या देखने को मिला कि जब मैंने इंस्टेंट लाइट डाली थी, और मुझे क्या देखने को मिला, कुछ पार्ट of the energy is absorbed by the surface, कुछ part is reflected by the surface। अब क्या चीज है, अब क्या बनेगा, अब मुझे किन किन चीजों की जिक्र करनी है, क्या क्या डिफाइन यहां पे करना पड़ेगा, वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। आपने परफेक्टली जो एब्जॉर्बिंग बॉडीज है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आपने पढ़ा होगा, वो सारा इसी पे बेस्ड है। रिफ्लेक्टिंग बॉडीज पढ़े होंगे, वो भी सारा इसी पे बेस्ड है। यानी कि मैं A इज इक्वल टू और R नए टर्म्स यहां पे डिफाइन करता हूं। A इज एब्जॉर्बिव पावर, क्या है, absorptive power, and R is reflective power। क्या है, A क्या है, absorptive power, and R क्या है, reflective power। ये दो नई टर्म्स क्या है कि जब एक सरफेस है हमारे पास, इसमें कितना रिफ्लेक्टिंग पावर है और इसमें कितना एब्जॉर्बिंग पावर है, वही कहलाता है। ए और आर से हम इसको डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर हम एक लाइट को ड्रॉ करते हैं, लेट इस लाइट इज सी, और इसमें से आधा पार्ट हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है और आधा पार्ट हमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब, और इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हमेशा इस लाइट के बराबर होगा। जो इस लाइट की टोटल एनर्जी होगी वो आएगी बराबर एब्जॉर्प्टिव एनर्जी प्लस रिफ्लेक्टिव एनर्जी के बराबर। समझ आई बात। और इसी की फॉर्मूला बनती है ए प्लस आर इक्वल टू 1 के बराबर। समझ आई बात। हमने क्या देखा कि जब हमने यहां से एक लाइट को ड्रॉ कराया, किस पे ड्रॉ कराया, एक मेटेलिक सरफेस पे ड्रॉ कराया, और हमने यहां पे देखने को क्या मिला कि कुछ एनर्जी हमें एब्जॉर्ब देखने को मिली और कुछ एनर्जी हमें रिफ्लेक्ट देखने को मिली। और हमने कुछ नए टर्म्स का नाम दिया, ए था एब्जॉर्प्टिव पावर, आर था रिफ्लेक्टिव पावर, और इन दोनों का समेशन, जो इन दोनों का जो एडिशन हमेशा आता है वो हमेशा किसके बराबर आता है, कांस्टेंट के बराबर आता है। वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। अब हम देखेंगे इस ए को अलग से डिफाइन करेंगे, आर को अलग से डिफाइन करेंगे। ये जो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है, इट्स लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन इंस्टेंट एनर्जी। समझ आएगी क्या है, अपॉन इंस्टेंट एनर्जी। और आर है मुझे बराबर एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन इंस्टेंट एनर्जी। समझ आई बात। हमें क्या है यहाँ पे कि रेडिएशन प्रेशर की जब हमने बात की, हमें दो टर्म्स का यूज लेना पड़ा। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। हमने क्या देखा कि ये जो A है इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर, दिस R इज रिफ्लेक्टिव पावर। इन दोनों को एडिशन हमेशा 1 के बराबर आता है। और इसके बाद हमने A को देखा, इस एब्जॉर्प्टिव पावर को देखा, इट्स एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय इंस्टेंट एनर्जी। और हमें R को जब देखने को मिला, इट्स एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय
इंस्टेंट एनर्जी। अब इस पे सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, अब इस पे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वही देखेंगे। ध्यान दोगे आप यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम करने वाले हैं, क्योंकि इसके 6 केसेस बनते हैं और 6 में से कोई ना कोई डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको इस पे थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं। अब देखो क्या चीज, किस तरीके का सवाल आपको पूछा जा सकता है। आप इस तरीके से देखोगे इस सवाल को कि अगर आपके पास लाइट अभी फॉल हो रही थी, डायरेक्टली फॉल हो रही थी लाइट, फॉर एग्जांपल ये आपका सरफेस था, यहां से आपको लाइट ड्रॉ हुई, आपको यहां पे लाइट इस पे फॉल हुई, और इस लाइट का जो इंटेंसिटी था वो आई के बराबर था, और आपको लैम्डा भी दिया गया था, ये भी दिया गया था और ये भी दिया गया था। लेकिन इस बारी सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। सिनेरियो क्या है कि अगर ये लाइट सारी की सारी, अगर ये लाइट इस पे फॉल हुई, किस पे फॉल हुई, इस सरफेस पे जब ये लाइट फॉल हुई, किस पे फॉल हुई, इस सरफेस पे जब ये लाइट फॉल हुई, तो इसने कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया होगा। सवाल है किस पे प्रेशर क्रिएट किया होगा, इस सरफेस पे उसने प्रेशर अपना कोई क्रिएट किया होगा, क्योंकि ये तो एनर्जी पड़ रही है, यानी कि फोर्स पड़ रहा है पर यूनिट एरिया पे, दैट्स कॉल्ड है प्रेशर, और वही हम पढ़ रहे हैं रेडिएशन प्रेशर। और अगर इसने कुछ प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट किया है तो हमें निकालना क्या है, अब वही हम देखेंगे, ठीक है। अब हमें अगर इस पे क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना लग गया और मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, हमें वही हमें कैलकुलेशंस देखनी है। तो अगर मैं यहां पे आपको बताऊंगा, आपने पढ़ा होगा कि फोर्स जो है, फोर्स एवरेज, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स की फॉर्मूला आपको याद होगी, वो इसके बराबर आती है, फोर्स एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। और अगर आपको अब ये मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड निकालना है, तो आप लिखोगे फोर्स एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी इन वन सेकंड, इन 1 सेकंड। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर यही निकालना होगा फोर्स, अगर आपको यही फोर्स निकालना है फॉर एन फोटॉन्स, क्योंकि यहां पे कितने फोटॉन्स आपको गिर रहे हैं, आपको एन फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा एफ एवरेज है मुझे बराबर इज नथिंग, इट्स एन इनटू डेल्टा पी इन 1 सेकंड, यही लिखूंगा ना, इट्स इक्वल टू दिस। तो जब मुझे अब यही निकालना है, मुझे इसमें डेरिवेशन चाहिए, वो मैं कैसे निकालूंगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं कि जब मुझे एक लाइट पड़ी थी एक सरफेस पे, जो ही मुझे एक लाइट सरफेस पे पड़ी, इसने प्रेशर क्रिएट किया, दैट्स कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। अब वो प्रेशर और जो फोर्स इसने यहां पे लगाया, मुझे वही फोर्स कैलकुलेट करना है। मुझे इंपल्स की फॉर्मूला याद है कि इंपल्स की फॉर्मूला होती है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अब मुझे यही एवरेज, फोर्स एवरेज चाहिए था 1 सेकंड में, तो मुझे इसके बराबर आया। और जब मुझे एन फोटॉन्स के लिए यहां पे फोर्स निकालना था, तो मुझे ये वाली फॉर्मूला देखने को मिली। अब मैं इसी को आगे लेके जाऊंगा। मुझे आप बोलो कि जो मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर था। आपने तो डी ब्रोगलीज इक्वेशन पढ़ी, वो है मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा के बराबर, है ना यही। तो आपने क्या देखा कि जब ये लाइट इस पे पड़ी, तो इनिशियल मोमेंटम आपका क्या था, मैंने लिखा वो था एच अपॉन लैम्डा के बराबर, और वो कहां की ओर था, वो नीचे की ओर था ना, मोमेंटम नीचे की ओर था, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। अब पी फाइनल, सॉरी यहां पे मैं आपको बताना भूल गया कि जब मैंने ये निकाला, अब मैं कंडीशंस को ले रहा हूं, किन को ले रहा हूं, कंडीशंस को ले रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि ये जो ए है ये 1 के बराबर है, आर जो है ये 0 के बराबर है, यानी कि ये जो बॉडी थी ये प्योर एब्जॉर्बिंग बॉडी थी, ये रिफ्लेक्टिंग बॉडी नहीं थी। इसने सारी की सारी एनर्जी जो थी वो इसने क्या की, वो इसने एब्जॉर्ब की। अब मैं यही फॉर्मूला यहां पे इसी कंडीशन की बात करूंगा, यानी कि जो सारी की सारी लाइट मुझे फॉल हुई वो एब्जॉर्ब हुई, उसमें से कोई भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। और जब मैं इसी को देखता हूं, मैं देखूंगा मोमेंटम इनिशियल वो है मुझे बराबर एच अपॉन लैम्डा के बराबर, लेकिन है डाउनवर्ड्स, क्योंकि जब मुझे ऊपर से लाइट नीचे की ओर आ रही थी। अब मुझे मोमेंटम फाइनल निकालना है, वो मुझे किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि जो ही मुझे लाइट यहां पे पड़ी उसके बाद मुझे कोई लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं, वापस ही नहीं चली गई, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, तो मुझे मोमेंटम इसके बराबर आया। अब मैंने जब चेंज इन मोमेंटम लिखा, वो था फाइनल माइनस इनिशियल, वो मुझे आया एच अपॉन लैम्डा के बराबर, और ये ऊपर की ओर आया। या आप बोलोगे कैसे आया, क्योंकि ये 0 माइनस था, मुझे ये माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करना था, लेकिन ये ऑलरेडी नेगेटिव था, तो ये मुझे था माइनस एच अपॉन लैम्डा की तरफ, ये मुझे बना प्लस एच अपॉन लैम्डा। और अगर ये प्लस एच अपॉन लैम्डा है तो डायरेक्शन कहां की ओर होगी, ऊपर की ओर होगी, यानी कि यहाँ पे जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो मुझे ऊपर की ओर है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स मुझे निकालना है फॉर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम तो मुझे आया एन नंबर ऑफ फोटॉन्स होते बराबर
आई ए टी इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई एच सी के बराबर मल्टीप्लाई करूंगा मैं चेंज इन मोमेंटम दैट्स एच अपॉन लेमडा, और मैंने एच और एच को काटा, लेमडा और लेमडा को काटा, तो ये बना मुझे आई ए टी अपॉन सी के बराबर। किसके बराबर आया मुझे फोर्स? यहाँ पे फोर्स आया मुझे बराबर आई ए टी अपॉन सी के बराबर, और फोर्स किस पे कहाँ की ओर लगेगा सरफेस पे? वो नीचे की ओर लगेगा। अब मुझे प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि मुझे अगर प्रेशर निकालना है, प्रेशर इज नथिंग, इट्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। फोर्स किसके बराबर निकला मुझे? वो आया मुझे आई ए टी अपॉन सी के बराबर। तो जो ही मैंने इसको कैलकुलेट किया, सी अपॉन ए के बराबर आएगा, क्योंकि ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आई टी अपॉन सी के बराबर। अब अगर मुझे पूछा जाएगा प्रेशर या फोर्स इन 1 सेकंड, तो मुझे किसके बराबर बनेगा? P इज इक्वल टू आई अपॉन सी के बराबर। यानी कि प्रेशर मुझे इतना बना, फोर्स मुझे इतना बना। अगर फोर्स भी 1 सेकंड के लिए पूछा जाएगा, ये आएगा आई ए अपॉन सी के बराबर। तो ये वाली जो फॉर्मूला मुझे थी, इसने मुझे कैलकुलेट कराया कि कितना फोर्स और कितना प्रेशर लगेगा किस पे, जब ये लाइट नीचे की ओर आ रही होगी। और अगर ये नीचे की ओर आ रही होगी, क्या सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही थी या सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो रही थी? हमने पहली कंडीशन में देखा कि वो सारी की सारी जो लाइट थी वो एब्जॉर्ब हो रही थी, रिफ्लेक्ट उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। अब सेकंड केस इसमें क्या बनेगा कि रिफ्लेक्ट हो रही है सारी की सारी लाइट और आपकी एब्जॉर्ब लाइट नहीं हो रही है। वो सेकंड कंडीशन है इसकी, वही हम देखेंगे। अब क्या चीज है कि रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, अब एब्जॉर्बिंग बॉडी नहीं है, वही देखेंगे। और इसी में हम देखेंगे मोमेंटम कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स का मोमेंटम कितना आएगा और उसका कितना आएगा, वही हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने जब अब सेकंड पार्ट देखेंगे, वो क्या है, वो इस तरीके से है कि अगर आपके पास एक सरफेस यहाँ पे है, तो यहां से आपको लाइट आ रही है, ऊपर से जब लाइट आपको आ रही है, इट्स ये और ये आ रही है। अब यहाँ पे जो सरफेस है आपकी एरिया ए पे पड़ रही है, सरफेस जो है इसका रिफ्लेक्टिंग पावर 1 के बराबर है, एब्जॉर्बिंग पावर 0 के बराबर है। यानी कि सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई लाइट इसमें से आपको एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो फिर से मुझे इस पे क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स की फॉर्मूला तो अब मुझे मिल गई थी, वो किसके बराबर आई? एन इंटू डेल्टा पी के बराबर आई थी। मुझे क्या आई थी? फोर्स की ये वाली रिलेशन मुझे आई थी। अब मैं जब फिर से इसको निकालूंगा, लेकिन पहले ध्यान देंगे हम कि हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टिव पावर है 1 के बराबर, एब्जॉर्प्टिव पावर है मुझे 0 के बराबर। और अब मैं अगर चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा, वो है पी इनिशियल मुझे किसके बराबर आएगा? एच अपॉन लेमडा डाउनवर्ड्स, और पी फाइनल किसकी तरफ आएगा? अब जो लाइट आपको नीचे पड़ रही है, अब वापस भी जा रही है, तो एच अपॉन लेमडा मुझे आएगा ऊपर की ओर। और जब मैं चेंज इन मोमेंटम देखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, वो आएगा मुझे 2h अपॉन लेमडा, लेकिन आएगा ऊपर की ओर। आप फिर से बोलोगे कैसे? क्योंकि इट्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो ये बनेगा माइनस टाइम्स पी इनिशियल, और ये प्लस बनेगा, तो ये हमारा ये बन गया 2h अपॉन लेमडा इंटू ये ऊपर की ओर। यानी कि मोमेंटम कहाँ की ओर लगेगा? मोमेंटम ऊपर की ओर है। और अगर मुझे फोर्स अब निकालना है, फोर्स किसके बराबर था? n इंटू चेंज इन मोमेंटम। n किसके बराबर है मुझे? आई ए टी, यानी कि t को भी यहाँ पे 1 ही ले लूंगा, आई ए इंटू टी डिवाइड इंटू एच इंटू लेमडा डिवाइड बाई एच अपॉन सी के बराबर। और चेंज इन मोमेंटम तो मुझे आया 2h अपॉन लेमडा के बराबर। h और h को मैंने काटा, लेमडा और लेमडा को मैंने काटा, तो मुझे फोर्स आया आई ए 2 टाइम्स आई ए अपॉन सी के बराबर। लेकिन जब मैं प्रेशर की बात करूंगा, प्रेशर इज नथिंग बट इट्स 2I बाई सी के बराबर। यानी कि ये मैंने दो फोर्सेस निकाले और दो प्रेशर निकाले। कब निकाले? कि जब एक लाइट फॉल हो रही है एक सरफेस पे, और अगर सरफेस पूरी की पूरी रिफ्लेक्टिंग होगी या पूरी की पूरी एब्जॉर्बिंग होगी, तो हमें ये कंडीशन देखने को मिली। अब क्या चीज है? अब दोनों हो सकते हैं। अब ये दो कंडीशंस आपको समझ आई। अब क्या चीज है कि आप दोनों कंडीशंस हो सकते हैं। दोनों कंडीशंस का क्या मतलब है, वही आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि अगर अब आप बॉडी होगी रिफ्लेक्टिंग भी और बॉडी होगी आपकी एब्जॉर्बिंग भी, तो उस टाइम पे आपकी क्या कंडीशन बनती है? कौन सी कंडीशन है? मुझे ये वाली कंडीशन है कि a प्लस आर है मुझे बराबर 1 के बराबर। अब अगर दोनों सरफेसेस थी, मतलब सरफेस रिफ्लेक्टिंग भी था और सरफेस एब्जॉर्बिंग भी था, तब आपको अगर आपने माना कि रिफ्लेक्टिंग आपका r के बराबर है, तो उसका मतलब a बनेगा मुझे 1 माइनस आर के बराबर बनेगा ना। अब अगर मैं देखूंगा नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, वो आएगा मुझे बराबर आई ए टी एच
लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी और मल्टीप्लाई आएगा 1 माइनस आर के बराबर। ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको एब्जॉर्ब हो गए। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड, वो है बराबर आई ए टी लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी, और यहां पे आपको आएगा आर के बराबर ही आएगा। ठीक है, अब क्या चीज है कि मोमेंटम आपको नंबर ऑफ इसमें देखने को मिला, चेंज इन मोमेंटम किसमें, एब्जॉर्ब्ड वाले में मिला था आपको h अपॉन लेमडा, और इसमें आपको चेंज इन मोमेंटम फॉर, ये है एब्जॉर्बिंग, ये है रिफ्लेक्टिंग, ये आपको आया 2h अपॉन लेमडा के बराबर। ये भी ऊपर की ओर था और ये भी ऊपर की ओर ही था। आपने अभी देखा जब हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला था, इसमें भी और इसमें भी हमें क्या आया था, वो हमें यही आया था दोनों में, और यही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब मुझे अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स आएगा मुझे बराबर n इंटू चेंज इन मोमेंटम। समझ आई बात। तो फोर्स मुझे यहां पे है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स मुझे यहां पे है फॉर एब्जॉर्बिंग, फोर्स ऑन एब्जॉर्बिंग पार्ट दैट्स आई ए टी अपॉन लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी, और ये आएगा अंदर 1 माइनस आर के बराबर आएगा ना, इनटू आएगा मुझे h अपॉन लेमडा के बराबर। ये वाली कंडीशन मुझे इसको साथ है। अब मुझे f रिफ्लेक्टिंग निकालना है, वो आएगा बराबर आई ए टी लेमडा एच सी, और यहाँ पे r बनेगा, मल्टीप्लाई इसको करना है 2h अपॉन लेमडा से, लेमडा लेमडा गया, h गया, लेमडा लेमडा गया, h गया, तो मुझे यहाँ पे क्या बना, ये मुझे बचा यहाँ पे एब्जॉर्बिंग के लिए आई ए टी अपॉन सी 1 माइनस आर के बराबर, और ये बना मुझे बराबर आई ए टी अपॉन इंटू आर अपॉन सी के बराबर। आया इतना समझ, हमें फोर्स ये मिला और हमें ये मिला, तो जब मैं इसको आगे ऊपर लिखूंगा रिफ्लेक्टिंग को, ये बनेगा फोर्स रिफ्लेक्टिंग मुझे आया बराबर आई ए टी इंटू आर डिवाइडेड बाई सी के बराबर। एफ एब्जॉर्बिंग जब मैंने देखा तो मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा होल टर्म से, उसको भी करूंगा, ये बनेगा आई ए टी आर अपॉन सी माइनस आई ए टी, सॉरी आई ए टी ही आएगा पहला वाला, आई टी आर अपॉन सी दूसरा वाला आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एफ नेट निकालना है। क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है, वो इसको और इसको एडिशन में करना है मुझे। अब मुझे क्या चीज है, ये और ये मुझे कॉमन आ रहा है ना कॉमन। अब मैंने इसको और इसको कॉमन निकाला और मुझे बचा अंदर, यूं ही मैंने इसको कॉमन निकाला, ये आया आई ए टी के बराबर, और अंदर बचा मुझे 1 प्लस आर के बराबर अंदर बचा, और नीचे मुझे सी ही है। तो दिस इज एफ नेट ऑन दैट वेरी सरफेस। अब अगर मुझे प्रेशर निकालना है, प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, उसके लिए अलग बनेगा प्रेशर, इसके लिए अलग बनेगा, और नेट के लिए आपको आएगा आई टी अपॉन सी के बराबर इंटू 1 प्लस आर के बराबर आपको प्रेशर आ जाएगा नेट वाला। किसमें, जब आपकी सरफेस पे डायरेक्टली पड़ रही है रेडिएशन। अब आपको और एक सवाल है कि ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, अगर किसी को नहीं आएगा वो मुझे टेक्स्ट करके बताएगा, मैं फिर उसके लिए अलग लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको क्या है, आपको यहां से इस तरीके से सवाल भी पूछा जाएगा कि आपकी सरफेस थी, लेकिन सरफेस थी कुछ इस तरीके की, और लाइट कुछ इस तरीके से पड़ रही थी, लाइट कुछ इस तरीके से पड़ रही है, और आपको बताया जाएगा फॉर एब्जॉर्बिंग पार्ट एब्जॉर्बिंग किसी कंडीशन में आपको 1 दिया जाएगा, रिफ्लेक्टिंग 0, इसके भी 3 केसेस बनेगा, एब्जॉर्बिंग 0, रिफ्लेक्टिंग 1, एब्जॉर्बिंग इक्वल टू 1 माइनस आर, रिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू आर, इसके भी 3 केसेस बनेंगे, और इनको सॉल्व करना है, और जो वहां पे रिलेशन आपको आ जाएगा वो आपको मुझे बताना है, क्योंकि उस पर सवाल आता है। अब अगर किसी बच्चे को नहीं आया वो मुझे बताएगा, फिर इस पे मैं और एक लेक्चर बनाऊंगा। ये खत्म हो गया, डायरेक्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद ये मॉडर्न 2 पे आ जाएंगे, और उसमें बहुत मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हमें जो भी है, रेडियो एक्टिविटी है, एक्सरे है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आज के लिए इतना ही। लेकिन ये जिसको नहीं आएगा वो मुझे एक बार ही बताएगा, मैं इस पे फिर और एक लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछा जाता है।